हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एसके अकाउंट क्लासेस। तो गाइस आज हमारा नया वीडियो है नए टॉपिक के साथ। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है हमारा। आज हम देखेंगे यहाँ पे एसेट डिस्पोजल अकाउंट। एसेट डिस्पोजल अकाउंट क्या होता है, इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे, मशीन रिकॉर्ड इसमें कैसे बनेगा, कैसे डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे, सारी बातें इस वीडियो में आज आप जानोगे। और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो गाइस कर लेना, किसी चीज़ का इंतजार मत करो। मैं और अच्छी वीडियो के साथ आपके साथ रहूँगा, ठीक है। तो आज देखते हैं अपना एसेट डिस्पोजल अकाउंट। एसेट डिस्पोजल अकाउंट हमारा वो अकाउंट होता है जिसमें जो हम मशीनरी बेच रहे होते हैं उसकी अकाउंटिंग हम बस अलग से शो करते हैं। जो आप डायरेक्ट मशीनरी अकाउंट में शो करते हो उसी को हम अलग से एक अलग डिफरेंट अकाउंट में बना दें तो वो होता है हमारा एसेट डिस्पोजल अकाउंट, जिसमें उसका डेप्रिसिएशन ले जाते हैं, बैलेंस शीट, डीबीटी, जितने का बिक रहा है, लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, वो हमारा उसमें सारा चीज़ में कवर होता है। अभी हम पहले शुरू करेंगे मशीनरी अकाउंट पे, ठीक है। यहाँ पे देखो ऑन 1 जनवरी, पहले बात तो देख लो स्ट्रेट लाइन मेथड पे है 20% डिप्रिसिएशन चार्ज होना है। 31 दिसंबर हमारा कैलेंडर ईयर के हिसाब से चलना है, मतलब 1 जनवरी टू 31 दिसंबर वाला चलेगा सिस्टम, ठीक है। ऑन 1 जनवरी 2017 बेटा लिमिटेड बॉट अ मशीन खरीदा बेटा कंपनी जी ने। तो देखो यहाँ पे 6 लाख की हमारी मशीनरी खरीदाई है, तो चलो खरीद लेते हैं। किस दिन आ रही है? 1 जनवरी 2017, 2017 में 1 जनवरी को टू बैंक 6 लाख की है, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद देखो कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2019 अ पार्ट ऑफ मशीन, ये सेल वाला आ जाएगा आपका 2019 में। उसके पहले 2017 और 18 में हमें इसके ऊपर जितना डेप्रिसिएशन चार्ज होना होगा, जितना भी, उसको हम चार्ज कर लेते हैं, 2 साल का पहले बना लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। 2017 31 दिसंबर बाई डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा 2 केस जो दिया हुआ था, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन। नॉट मेंटेन, अगर मेंटेन नहीं करेंगे तो यहाँ डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे। पहले हम देखते हैं नॉट मेंटेन, यहाँ पे हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं करेंगे, यहाँ पे हम डायरेक्ट डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। बाई डेप्रिसिएशन ये हो गया, फिर बाई बैलेंस सीडी। तो हमारा 6 लाख का मशीनरी है, 6 लाख पे अगर आप चार्ज करोगे 20%, कितना जाएगा हमारा? 1,20,000 रुपए, ठीक है। 1,20,000 और 4,80,000 हमारा बैलेंस हो गया। देखो आपको जल्दी से अगर इसका निकालना हो 20% ना, 1/5 पार्ट इसका निकाल दो, इसका आ जाएगा डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ, ठीक है। 2018 1 जन टू बैलेंस बीडी 4,80,000 वालों को फिर से लिख दो। 2018 इसमें भी कुछ नहीं था, 31 दिसंबर बाई डेप्रिसिएशन बाई बैलेंस सीडी, 2 ही चीज था हमारा, है ना, 2 चीज हमने लिख दिया। स्ट्रेट लाइन मेथड से चल रहे हो, डेप्रिसिएशन में कोई फर्क नहीं आएगा। 3,60,000 हमारा बैलेंस आ गया, ठीक है। 2019 1 जन टू बैलेंस बीडी 3,60,000 से। चलो ये आ गए हम 2019 में, 2 साल कवर हो गया। अब देखो जो मेन ट्विस्ट आना है यहां से आएगा। अ पार्ट ऑफ मशीन बॉट फॉर 1,40,000 जो हमने खरीदा था ऑन 1 मतलब देखो बता रहा है 1 अप्रैल वाले दिन हुआ क्या। 1 अप्रैल 2019 में 1,40,000 मशीनरी जो थी, जो हमने खरीदा था 1 जनवरी 2017 में, उसको हम बेचेंगे। वॉज सोल्ड फॉर 50,000, बिक रही है 2019 में। डेट देख लो किस दिन बिक रही है, 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को बिकेगी, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री क्या क्या करेंगे वो देखो, इसमें डिफरेंस क्या है ये जानो। मेन आपका होता है डिफरेंस जानना। बाई डेप्रिसिएशन बाई एसेट डिस्पोजल अकाउंट। ये डिस्पोजल अकाउंट वो वाला आपका मशीनरी जो आप लेके जाओगे, जिसको आप बेच रहे हो, वो वाला पार्ट, ठीक है। फिर 31 दिसंबर को लगा दो डेप्रिसिएशन। अब बताता हूं मैं कि 2 बार डेप्रिसिएशन क्यों लिखा।
यहाँ हमने एक और मशीनरी भी खरीद रही है, आगे आप देखोगे ऑन फर्स्ट में 2019 में हमने फर्स्ट में को एक और मशीनरी खरीदी थी 1,50,000 की, वो भी एंट्री कर लो। फर्स्ट में को टू बैंक एक मशीनरी आ रही है, कितने की है? 1,50,000 की है। क्लियर। अब यहाँ पे हमें डेप्रिसिएशन लगाना होगा। पहली बात तो ये यहाँ वाला, ये डेप्रिसिएशन वो वाले मशीनरी पे होगा जो मशीनरी हम बेच रहे हैं। मशीनरी बेच कौन सा रहे? 1,40,000 वाली। अब देखो इधर 1,40,000 पे आप जब बनाते हो अपना मशीनरी अकाउंट, जब बेचते हो वहाँ देखो एसेट डिस्पोजल में दूसरा जाएगा। इसमें देखो कैसे लिखेंगे, 20% इसका निकाल दो और कितने महीने के लिए रखे हो वो 3/12, 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं हमने, जितने महीने तक यूज़ किया था, मतलब जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है। 1 अप्रैल को तो बिक रही है, निकाल लोगे कितना आ जाएगा ये? 7,000 लिख दो। क्लियर है। अब इसमें बैंक वाले अकाउंट जो हमने खरीदा मशीनरी वो, और जितना हमारा मशीनरी बिक गया उसके बाद जितना बचा, अब उसका जितना भी बैलेंस बचेगा वो डेप्रिसिएशन इधर, बाकी जितने का हम जो बेच रहे हैं मशीनरी वो उधर जाएगा। अब देखो हमारी मशीनरी जो थी उसको और इसको हटा दो। कैसे? 6 लाख की मशीनरी थी, ठीक है, 1,40,000 मशीनरी हम हटा रहे हैं, मतलब बेच दिए, बचा कितना? 3,60,000, ये वाला है ना। जितना बच गया अब उस पे कितना था, हाँ, जितना बच गया उसके ऊपर अब लगा दो डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो, जितना आएगा उस पे लिख दो 4,60,000 ना, उस पे 20% हाँ चार्ज कर दो, जितना आएगा वो, और उसके बाद जितना बचा उसको हम लेके जाएंगे अपने बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट में। जैसे इसको हमने चार्ज किया, कितना आ गया? 92,000, और 15,000 20,000 नेक्स्ट वाली मशीनरी का 20,000, जितना आया वो चला जाएगा इसमें। 92,000 प्लस 20 1,12,000। उसके बाद बाई बैलेंस सीडी लास्ट वाले में। अब देखो जो हमारा एसेट डिस्पोजल अकाउंट में जाना है वो क्या जाएगा, उस अमाउंट पे ध्यान दो इधर। हमारी जो मशीनरी थी 1,40,000 वाली, हमने तो डेप्रिसिएशन यहाँ तो लिख दिया 7,000 वाला, मगर इस साल का लिखा ना, 2019 में लिखा ना हमने, उसको तो लिखेंगे ही। बट उसके बाद जो हमने 2 साल उसको यूज़ किया है, 2017 में खरीदा था हमने, उसको 2 साल यूज़ किया, उसका भी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो यहाँ पे 20% उसका डेप्रिसिएशन लगा दो, कितना आ जाएगा? 28,000। ये आया 1 साल का, इंटू 2 कर दो, 2 साल का आ जाएगा। और इसको भी जोड़ लो 7,000, मतलब जितना डेप्रिसिएशन हमने लगाया उतना पूरा, तो वहाँ पे 1,40,000 जो हमारा आया, उसके बाद माइनस कर देना उतना अमाउंट जितना आपने यूज़ किया एज ए डेप्रिसिएशन। जैसे 28,000, 7,000, तो टोटल हमारा आ गया 63,000, है ना। अब यहाँ इसको देखो, उसी से माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 77,000, है ना। जितना आया, अब इस अमाउंट को लेके जाएंगे हम कहाँ पे? अपने मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में, तो एसेट डिस्पोजल जो हमारा एसेट बिक रही है वो वाले में। और ये हमारा यहाँ पे बैलेंस शीट निकालेंगे तो वो हमारा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 3,14,000। ये था हमारा मशीनरी अकाउंट। अब देखो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, सबसे इजी, मुझे तो ये पार्ट सबसे आसान और सबसे मजेदार लगता है, क्योंकि इसमें ना 2 लाइन का सिर्फ काम ही होता है, सिंपली हम खत्म कर लेते हैं। देखो 2019 में 1 अप्रैल को मशीनरी जो बिक रही है उसको लिख लो यहाँ पे, टू मशीनरी, क्योंकि उसमें हमने मशीनरी अकाउंट में यहाँ पे लिखा था मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। ये हमारा मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट खुद है, तो यहाँ पे हम लेजर के हिसाब से टू मशीनरी लिख दिए। कितने का था? 77,000 था। 2019 में ही 1 अप्रैल वाले दिन ही
हम उसको बेच रहे थे। चलो, बाई बैंक, बाई पीएल, जानते ही हो बेच रहे हैं तो बैंक और पीएल लिखेंगे। यहाँ आप सोच रहे हो कि डेप्रिसिएशन हमने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि गाइस यहाँ पे आप ध्यान दो, जब हमने अपना मशीनरी अकाउंट में ही जब डिस्पोजल अकाउंट मेंटेन किया था, उसी समय हमने उस मशीनरी अकाउंट को वहाँ से डेप्रिसिएशन माइनस कर लिया था, है ना। हमने जो 2.5 साल कह सकते हो, 2 साल और 3 महीने जो यूज़ किए हैं, उसका डेप्रिसिएशन हमने पहले ही माइनस कर लिया था। अब हमारा यहाँ काम बस रह गया था बाई बैंक और बाई पीएल लिखना, बस 2 चीज़। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। चलो, 50,000 की मशीनरी थी, बैलेंसिंग फिगर जो आ गया वो हमारा लॉस हो गया, 27,000 हमारा आंसर। अब देखो, मशीनरी अकाउंट हम फिर से मेंटेन करेंगे, बट यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हम मेंटेन करेंगे। चलो, 2017 से हम वही शुरू करेंगे। 1 जनवरी को हमने जब मशीनरी खरीदा था, टू बैंक 6 लाख की मशीनरी थी। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट अगर हम मेंटेन कर रहे हैं तो हमें यहाँ डेप्रिसिएशन लिखने की जरूरत ही नहीं अपने इस मशीनरी अकाउंट में। तो यहाँ पे 31 दिसंबर बाई बैलेंस शीट डायरेक्ट लिख दो, अमाउंट वही रहेगा। अब देखो 2018 में सेम 1 जनवरी, बस यहाँ लिख दो टू बैलेंस बीडी, अमाउंट भी वही रहेगा, बैलेंस शीट भी वही रहेगा। मुझे ये पार्ट भी बहुत अच्छा लगता है, इजली बनाने में आसानी रहती है। पूरा बैलेंस शीट 6 लाख। 2019 में फिर आ जाओ, 1 जनवरी टू बैलेंस बीडी 6 लाख 2019। अब देखो, मेन गेम तो हमारा इसी में हुआ था। देखो क्या, 1 अप्रैल को बाई बैंक हमने एक मशीनरी बेचा था, है ना, 1,40,000 वाली। चलो हटा दो उसको। 1 मई को एक नई मशीनरी उठा लाए हम लोग, टू बैंक 1.5 लाख की थी, 1,50,000 की। 31 दिसंबर को बाई बैलेंस शीट निकाल लो, ये कितना हो गया, 7,50,000। 7 डिजाइनर बन गया, 7,50,000। ठीक है, अब इसी का बैलेंसिंग फिगर यहाँ निकाल लो, कितना आ जाएगा, 6,10,000। और यही हमारा बैलेंसिंग फिगर आंसर दिया हुआ है। अब देखो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हम कैसे मेंटेन करेंगे, ये तो आपके लिए नई बात तो है नहीं। 2017 का ईयर था हमारा, 2017 आ जाओ 31 दिसंबर को, क्योंकि 1 जनवरी वाले दिन थोड़ी डेप्रिसिएशन चार्ज होता है ना। बाय डेप्रिसिएशन कितना डेप्रिसिएशन आप लेके गए थे, 1,20,000। और यहाँ बैलेंसिंग फिगर के लिए लिख दो 1,20,000 टू बैलेंस सीडी। अब फिर से आ जाओ यहाँ 2018 में, 1 जनवरी बैलेंसिंग फिगर लिख दो, बाई बैलेंस बीडी 1,20,000 और बाई डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर को सेम अमाउंट रहेगा, स्ट्रेट लाइन मेथड है ना। यहां पे बैलेंसिंग फिगर 31 दिसंबर को टू बैलेंस सीडी 2,40,000। 2019 1 जनवरी बाई बैलेंस बीडी, यहां तो डबल अमाउंट हो जाएगा, 2,40,000 है ना, 2,40,000 इधर आ गया। अब देखो, मेन इंपॉर्टेंट जहां आ रहे हैं वहां ध्यान दिया करो अच्छे से, ठीक है। अब हमने जितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया था उस मशीनरी को, जितना हमने बेचा वो लिख दो। 1 अप्रैल को बाई डेप्रिसिएशन उस साल वाला लिखना 7,000,
जितनी मशीनरी पे हमने चार्ज किया था, जितना बचा हुआ मशीनरी हमारे पास था, जितना हमने खरीदा और जितना हमने इससे माइनस करने के बाद 1,40,000 मशीनरी जो बेचने के बाद जितना डेप्रिसिएशन हमारे पास बचा, उस अमाउंट पे डेप्रिसिएशन लिख दो 31 दिसंबर को बाय डेप्रिसिएशन। दोनों डेप्रिसिएशन में डिफरेंस है, ये बेचने वाले का है और ये वाला जो हमारे पास बचा रह गया 1,12,000 था। आ जाओ इधर 2019, यहाँ पर जो हमने मशीनरी अकाउंट में जो लिखा मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट वाला, अब उसको प्रोविजन जो हमने बनाया था अब उसको उधर ले आओ। 1 अप्रैल को टू मशीनरी डिस्पोजल 63,000 था और यहाँ कुछ बचा नहीं। अब बैलेंसिंग फिगर लिख दो 31 दिसंबर टू बैलेंस CD, तो आप बैलेंस CD निकाल दो कि 2,96,000 आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर दोनों तरफ। तो इसको ऐड कर लेना अपना 3,59,000 दोनों तरफ आ गया। अब देख लो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मशीनरी वाला पार्ट और सबसे इजी कह सकते हो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट हमारा। देखो अब हमारे पास बचा ही क्या इसमें 2019 में। अब हाँ, एक और चीज़ ध्यान देना, जब हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन किया था और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं किया था, इन दोनों में अगर आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करते हो तब डिफरेंस जान जाते हो, मशीनरी अकाउंट में भी डिफरेंस जान जाते हो। अब जानो डिफरेंस मेन कि मशीनरी के डिस्पोजल अकाउंट में क्या फ़र्क आता है। देखो बहुत बड़ा डिफरेंस है नहीं, बहुत इजी है। टू बैंक जो आप वहां लिखते थे 77,000, यहाँ लिख दो 1,40,000 पूरा। और यहाँ 2019 में 1 अप्रैल में जो आप 2 ही चीज लिख रहे थे, यहाँ 3 चीज लिख दो। 3 चीज जो आप जानते हो, बाई बैंक जितने का बिका, बाई PL जितना लॉस हुआ, बाई डेप्रिसिएशन। आपने प्रोविजन मेंटेन किया है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन लगा दो आगे, हो गया। कितने की बिक रही है? 50,000। 63,000 का हमारा डेप्रिसिएशन लग रहा था पूरा, है ना। 28 7 है ना, 20,000 28,000 7,000 बचा कितना? 27,000 तो पहले भी था, है ना। तो आप मेंटेन करो या ना करो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट या आप अपना मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, हमारा लॉस उतना ही आया ना, लॉस में कोई डिफरेंस नहीं आया। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर से बताना। ये वीडियो काफ़ी लंबी चली गई मुझे पता है, बट ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, मैंने इसलिए बनाया आप सबके लिए। आप भी मुझे हेल्प करो, मैं भी आपको सपोर्ट करूँगा और मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।